वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। और एक आज बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने को मिलेंगे, वर्ड सीखने को मिलेंगे और प्रोनंसिएशन उच्चारण में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सब्सक्राइब करने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है और हमारी मेहनत सफल हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है द कर्स। द कर्स। कर्स मीन्स क्या होता है? श्राप। ठीक है, क्या होता है? श्राप। कहानी का नाम है श्राप। तो स्टार्ट करते हैं। किंग विक्रमादित्य रीच्ड द पीपल ट्री। किंग विक्रमादित्य रीच्ड पहुंचा, सेकंड फॉर्म है द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के पास। ठीक है, पहुंचा सेकंड फॉर्म है। देयर ही फाउंड, देयर वहां, ही फाउंड द कॉप्स हैंगिंग, द कॉप्स हैंगिंग अपसाइड डाउन। देयर वहां, ही फाउंड उसने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, उसने पाया द कॉप्स। ठीक है, इसको कॉर्प्स नहीं पढ़ेंगे, आर साइलेंट रहेगा। कॉप्स मीन्स क्या होता है? शव। हैंगिंग लटक रहा था, अपसाइड ऊपर की तरफ। ठीक है, जो पेड़ था उस पर लटक रहा था ऊपर की तरफ। डाउन मतलब उल्टा, मतलब उसका सर नीचे था। ठीक है, कुछ इस तरह से लटक रहा था। एज यूजुअल हमेशा की तरह, मतलब जो विक्रम बेताल की जो कहानियाँ होती हैं उसमें हमेशा यहीं से स्टार्टिंग होती है। एज यूजुअल हमेशा की तरह। ही पुल्ड इट डाउन, उसने, राजा ने जो था विक्रमादित्य, पुल्ड सेकंड फॉर्म है खींचा, इट इसे, डाउन नीचे की तरफ, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधों पर, एंड और वॉक्ड टॉवर्ड हिज कैपिटल सिटी, एंड वॉक्ड और चला। ठीक है, चला टॉवर्ड्स की दिशा में, हिज अपने, कैपिटल राजधानी शहर। ठीक है, और चला अपने राजधानी शहर की तरफ। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, बेताल हु वॉज पुटिंग अप इन द कॉप्स। ठीक है, ऑन द वे रास्ते में, बेताल जो बेताल था, हु वॉज पुटिंग अप, पुटिंग अप का मतलब जो उस शव के अंदर था। ठीक है, जो उस लाश के अंदर था वो कौन था? बेताल था। ठीक है, रास्ते में बेताल हु वॉज पुटिंग अप जो अंदर था लाश के, सेड टू किंग विक्रमादित्य उसने कहा किंग विक्रमादित्य से, विक्रम यू सीम्स टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड ऑफ माई एस्केपेड्स। ठीक है, तुम, यू सीम टू बी नजर आते हो। ठीक है, सीम का मतलब क्या? नजर आना, टू बी ऐसा होना। ठीक है, ऐसा होते हुए, यू तुम, सीम टू बी नजर आते हो, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, थके हुए, टायर्ड, ऑफ माई एक्सकेपेड्स मतलब जो साहस पूर्ण तरीके से तुमने मेरे को वहाँ से लाए हो, मेरा पलायन किया है। पलायन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? पलायन। साहसपूर्ण पलायन मतलब साहस की तरीके से भाई तुमने मेरे को उतारा, वहाँ से तुम मुझे लेकर आए हो। तो इसका मतलब ये था कि तुम नज़र आते हो बहुत ज़्यादा थके हुए, मेरा जो तुमने साहसपूर्ण पलायन किया है, मुझे तुम वहाँ से जो लेकर आए हो। सो इस प्रकार, हेयर यहाँ, आई नैरेट टू यू अनदर टेल फॉर द पीस ऑफ योर माइंड। आई नैरेट टू यू मैं वर्णन करता हूँ, मैं सुनाता हूँ। अब वो क्या? मैं सुनाता हूँ अनदर टेल दूसरी कहानी। टेल मीन्स क्या होता है? दूसरी। अनदर मीन्स दूसरी, टेल मीन्स कहानी। फॉर द पीस, फॉर किसको कनेक्ट कर रहा है? फॉर द पीस शांति के लिए, ऑफ योर माइंड तुम्हारे माइंड के लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए। ठीक है, बेताल देन टोल्ड द स्टोरी एज फॉलोज। बेताल देन तब कहानी बताता है। ठीक है, कहानी बता, टोल्ड द स्टोरी कहानी बताई, एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब होता है जो कि इस प्रकार है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है अ किंग एक राजा, बाय द नेम ऑफ वीरभद्र रूल्ड द किंगडम ऑफ पुण्यापुर। ठीक है, एक बार की बात है, एक राजा जिसका नाम था वीरभद्र, रूल्ड, रूल्ड मतलब क्या होता है? शासन करना, रूल माने तो रूल्ड, उसने शासन किया था, किंगडम मतलब साम्राज्य पर, किस
किस साम्राज्य पर? पुन्यापुर साम्राज्य पर उसने शासन किया था। ही वॉज ए पावरफुल, वह बहुत शक्तिशाली था। वह वॉज था एक पावरफुल, शक्तिशाली। एज वेल एज, और साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, जनरस, जनरस होता है उदार, दयालु, जनरस। एंड चैरिटेबल किंग, चैरिटेबल मतलब होता है दानशील, लोगों को दान देने वाला राजा। हिज सब्जेक्ट्स, हिज उसकी, सब्जेक्ट्स में क्या होता है? प्रजा, जो वहाँ उसकी जो लोग रहते हैं उसके साम्राज्य में, उसकी जो प्रजा थी, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी उसके साथ, विद हिम। द किंग हैड अ फेथफुल मिनिस्टर बाय द नेम ऑफ सत्यमणि। द किंग, किंग के पास था अ फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार, मंत्री, बाय द नेम ऑफ, जिसका नाम था सत्यमणि। ठीक है, किंग का जो एक मंत्री था जिसका नाम था सत्यमणि। वन डे, एक दिन, सत्यमणि टोल्ड द किंग, एक दिन सत्यमणि ने राजा को बताया, योर मजेस्टी, महाराज, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू गो, जाना, ठीक है, ऑन अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज क्या होती है? यात्रा, धार्मिक यात्रा, मैं एक धार्मिक यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आई हैव कम टू सीक योर परमिशन एंड ब्लेसिंग। आई, मैं, हैव कम, ठीक है, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ठीक है, तो कम की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। पहली क्या होती है? कम, सेम होती है थर्ड फॉर्म के। सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, ए आ जाता है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म हो जाती है फर्स्ट की तरह ही, कम। आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू सीक, सीक मतलब चाहने के लिए, योर परमिशन, आपकी परमिशन चाहने के लिए आया हूँ, योर परमिशन, अनुमति, एंड ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद पाने के लिए, चाहने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आपकी अनुमति और ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद चाहने के लिए, पाने के लिए आया हूँ। आगे देखते हैं। किंग वीरभद्र रेडली, रेडली मतलब क्या होता है? आसानी से, ठीक है, रेडली। किंग वीरभद्र रेडली, आसानी से, एग्रीड, सहमत हुआ, टू अलाउ सत्यमणि टू प्रोसीड ऑन लीव इन ऑर्डर टू परफॉर्म द होली टास्क। किंग विक्रमादित्य आसानी से सहमत हुआ, टू अलाउ, उसको आज्ञा देने के लिए, सत्यमणि को, टू प्रोसीड, प्रोसीड मतलब जाने के लिए, ऑन लीव, छुट्टी पर, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ होली टास्क, इन ऑर्डर टू परफॉर्म करने के लिए, या होली, होली मतलब क्या होता है? धार्मिक या पवित्र काम, ठीक है, क्योंकि वो उसको कहाँ जाना था? एक धार्मिक यात्रा पर जाना था, तो ये एक पवित्र काम था। होली मतलब पवित्र, टास्क मतलब काम था, ठीक है, मतलब जो किंग विक्रमादित्य था वो आसानी से तैयार हो गया था, ठीक है, आसानी से तैयार हो गया था। मतलब जो सत्यमणि था उसको उसने आज्ञा दे दी थी एक होली, पवित्र काम के लिए जाने के लिए, ठीक है, उसने छुट्टी दे दी थी उसको। ओके, आगे देखते हैं। सत्यमणि टेकिंग किंग्स लीव वेंट ऑन द पिलग्रिमेज। सत्यमणि टेकिंग, लेकर, टेकिंग मतलब लेकर, किंग्स राजा की से छुट्टी, ठीक है, राजा से लीव लेकर, वेंट गया, ऑन द पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है? धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज। सत्यमणि राजा से छुट्टी लेकर धार्मिक यात्रा पर गया। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, हिज जर्नी, जर्नी होता है यात्रा, क्या बोलेंगे इसको? जर्नी। सत्यमणि रीच द सी शोर, सत्यमणि पहुंचा, रीच्ड पहुंचा, द सी शोर, सी शोर का मतलब क्या होता है? समुद्र तट, है ना, सी मतलब समुद्र, शोर मतलब तट, सी शोर समुद्र तट पर पहुंचा। ही वॉच्ड द वास्ट सी, उसने एक बहुत बड़ा, वास्ट फैला हुआ समुद्र देखा, वॉच्ड देखा, एंड द टाइड्स राइजिंग इन इट, एंड टाइड्स, टाइड्स क्या होती है? ज्वार भाटा, है ना, आपने उसमें भूगोल में पढ़ा होगा, जियोग्राफी में टाइड्स के बारे में पढ़ा होगा। मतलब टाइड्स क्या होती हैं? जैसे समुद्र में जो लहरें आती हैं ना, बढ़ती रहती हैं और सीधा किनारे तक आती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा जो व्यू होता है उनको बोलते हैं टाइड्स। ऐसे टाइड्स आ रही, लहरें, तरंगे जो उसमें उठती हैं, वेव्स, ठीक है। एंड द टाइड्स राइजिंग, उठ रही थी, इन इट, उसके अंदर, समुद्र के अंदर। ही लव्ड द साइट, उसको ये दृश्य बहुत पसंद आया,
ठीक है। ही लव्ड, उसने इस दृश्य को बहुत पसंद किया, ठीक है। जो ये दृश्य था, जो उसको इस चीज़ के जो दृश्य था वो उसको बहुत पसंद आया, सो मच, ठीक है। उसने उस दृश्य को बहुत ज़्यादा पसंद किया, सो मच डैट कि ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज नाइट ऑन द शोर इटसेल्फ। इतना पसंद आया कि ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, निर्णय लिया टू स्पेंड मतलब बिताने के लिए, हिज अपनी नाइट रात, ऑन पर, सी शोर जो शोर था, तट था, खुद इटसेल्फ, ठीक है। उसने समुद्र तट पर खुद से निर्णय लिया वहाँ रात बिताने के लिए, ठीक है, स्पेंड अपनी रात बिताने के लिए। बट एट मिडनाइट, लेकिन एट मिडनाइट आधी रात में, एट मिडनाइट ही सा उसने देखा, सेकंड फॉर्म है, सी की फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सी की, सा उसने देखा, अ स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, बहुत ही अजीब, ठीक है, अजीब साइट, एक ऐसा दृश्य उसने देखा। इट वॉज अ ग्लोइंग ट्री, यह था एक चमकता हुआ पेड़, ठीक है। विच वॉज इमर्जिंग आउट ऑफ द सी, विच वॉज जो कि उभर रहा था या निकल रहा था, आउट ऑफ मतलब समुद्र से, आउट ऑफ बाहर आ रहा था समुद्र से, ठीक है। वो एक जो था पेड़ था, चमकता हुआ पेड़ था जो कि बाहर आ रहा था। इमर्जिंग आउट मतलब निकलना, उभरना, बाहर आ रहा था, ऑफ द सी समुद्र से। इट लीव्स वर मेड ऑफ गोल्ड, उसकी जो पत्तियां थी, लीव्स, वो बनी हुई थी, मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी हुई थी। द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ द ट्री वर मेड ऑफ डायमंड, सैफायर एंड पर्ल्स, ओके। द फ्रूट्स जो फल थे और जो फूल थे इस पेड़ के, वो थे मेड बने हुए, ऑफ डायमंड हीरो के, सैफायर मतलब क्या होता है, नीलमणि या नीलम, है ना, नीलम होता है, रत्न होता है एक तरह का, सैफायर नीलम। एंड पर्ल्स मीन्स क्या होता है, मणि, ठीक है, मोती। मतलब कि जो उस पेड़ पे जो फल और जो फूल थे उस पेड़ के, वो बने हुए थे हीरो के, नीलम के और मोतियों के। बट लेकिन द मोस्ट स्ट्रेंज सीन वॉज दैट ऑफ अ यंग मेडन सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री। लेकिन मोस्ट स्ट्रेंज सबसे ज़्यादा जो अजीब दृश्य था वो था डैट की, ऑफ अ यंग मेडन, एक जवान कन्या, ठीक है। मेडन क्या बोलते हैं, जिसकी शादी ना हुई हो। मेडन वो बैठी हुई थी शाखा पे, ब्रांच मतलब शाखा पे, उस पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। मतलब वो पेड़ किस में था, वो समुद्र में था। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो पेड़ था ये समुद्र के अंदर था, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो मेडन है, मेडन मतलब क्या होता है, एक कन्या जिसकी शादी ना हुई हो, वो बैठी हुई थी। और ये पेड़ जो था ये चमक रहा था, ग्लोइंग हो रहा था, इस पर मणियाँ थी, ठीक है, ये चमक रहा था। और ये यहाँ पर सत्यमणि ये सब देख रहा था। ये नीचे आप समुद्र देख रहे हैं, ये यहाँ से बाहर आया और ये यहाँ पे वीणा बजा रही थी, इसके हाथ में वीणा है, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। एंड प्लेइंग अ लायर, लायर मीन्स क्या होता है, वीणा बजाना, है ना, वीणा होती है। प्लेइंग से मतलब क्या होता है, बजाना, ठीक है। वो बजा रही थी एक वीणा उस पेड़ पर बैठकर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ग्लिटरिंग ज्वेल ट्री सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। द ग्लिटरिंग मतलब चमकता हुआ ज्वेल ट्री, चमकता हुआ मणियों या रत्नों वाला जो पेड़ था, वो सबमर्ज क्या होता है, पानी के अंदर डूब गया, अंडर द वाटर, ठीक है, पानी के अंदर चला गया। कुछ समय बाद वो जो ऊपर की तरफ जो दिख रहा था वो सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया पानी के अंदर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सत्यमणि अगेन रीच द सी शोर एंड वेटेड फॉर द ट्री टू राइज अप अगेन। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सत्यमणि अगेन दोबारा रीच्ड पहुंचा समुद्र तट पर, सी शोर एंड और वेट इंतजार किया, पेड़ के लिए, टू राइज अप ऊपर उभरने के लिए, आने के लिए, अगेन दोबारा। अगले दिन सत्यमणि दोबारा समुद्र तट पर पहुंचा और उसने इंतजार किया पेड़ को दोबारा से ऊपर आने के लिए। व्हेन जब द ट्री सरफेस्ड, जब पेड़ ऊपर आया, सरफेस पे आया, ऊपर पृष्ठ, मतलब सरफेस से मतलब क्या है, पानी के ऊपर पृष्ठ पर आया। ही
स्वैम अप टू इट, ही स्वैम अप मतलब वह तैर कर गया, टू इट इसके पास तक, एंड आस्क्ड द मेडन और पूछा मेडन कन्या से, सिटिंग इन इट जो बैठी हुई थी इस पर, एंड प्लेइंग लायर और बजा रही थी वीणा को। वो पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर और क्या कर रही हो यहाँ। बट द मेडन डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन जो मेडन थी उसने कोई जवाब नहीं दिया, डिड नॉट रिप्लाई, एंड इंस्टीड डाइव्ड इनटू द सी, ठीक है। बट द मेडन डिड नॉट रिप्लाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। जवाब देने की बजाय, क्या मतलब इंस्टेड मतलब जवाब देने, लेकिन जवाब देने की बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, और बजाय डाइव इनटू द सी, वह उसने डुबकी लगा दी, किसमें, समुद्र में, मतलब बिना कुछ बताए ही उसने समुद्र में डुबकी लगा दी। आगे देखते हैं। सत्यमणि वॉज सो एक्साइटेड, सत्यमणि वॉज था बहुत ज़्यादा, सो बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था, उत्साहपूर्ण, एक्साइटेड था, उत्साह में था, डैट कि ही रिटर्न टू द किंगडम, ही रिटर्न वह वापस गया, रिटर्न मतलब वापस गया, टू द किंगडम साम्राज्य के लिए वापस गया, विदाउट कंप्लीटिंग हिज पिलग्रिमेज, विदाउट कंप्लीटिंग हिज पिलग्रिमेज, डैट ही रिटर्न वह वापस गया अपने साम्राज्य, टू द साम्राज्य में, विदाउट बिना पूरी किए हुए अपनी धार्मिक यात्रा को, ठीक है। मतलब वो जो सत्यमणि था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्साह में था, वह अपनी यात्रा को बिना पूरी किए हुए ही वापस गया अपने साम्राज्य में, एंड रश्ड टू द किंग कोर्ट, और पहुंचा, रश्ड मतलब रश्ड क्या होता है, जल्दी से जाना है ना, रश्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं रश्ड, एंड रश्ड से मतलब होता है कोई काम वहाँ पर जल्दी पहुँचना, एंड रश्ड टू द किंग्स कोर्ट, और पहुँचा राजा के दरबार में, कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है तो यहाँ से मतलब है का, राजा का, अपोस्ट्रोफी के बाद ऐसा है, इसका मतलब का, राजा के दरबार में, टू टेल हिम बताने के लिए उसे, अबाउट बारे में, द यूनिक का मतलब क्या है, अनोखा, एक्सपीरियंस जो अनुभव हुआ था उसे, मतलब वो सब जो उसने वहाँ पे देखा था वो सब बताने के लिए वो जल्दी से पहुँचा, ठीक है, पहुँचा अपने अनोखे एक्सपीरियंस को बताने के लिए, ठीक है। व्हेन द किंग हेयर्ड अबाउट द ज्वेलरी ही टू बिकेम ईगर टू हैव अ लुक एट इट, व्हेन जब राजा ने सुना, हेयर्ड सुना, अबाउट द ज्वेलरी अबाउट बारे में, ज्वेल रत्नों वाले पेड़ के बारे में, ठीक है। ही वह, टू मतलब भी, बिकेम मतलब हुआ, ईगर उत्सुक, ठीक है, उत्सुक हुआ, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक हुआ, उसके अंदर भी मतलब क्यूरोसिटी आ गई, ठीक है, उत्सुकता आ गई जानने के लिए, टू हैव अ लुक एट इट, उसको भी मतलब देखने के लिए उत्सुकता आ गई, ठीक है। व्हेन द किंग हियर जब राजा ने सुना, अबाउट द ज्वेलरी उस रत्नों वाले पेड़ों के बारे में, वह भी हो गया उत्सुक उसको देखने के लिए, ठीक है। सो इस प्रकार, इवन दो, इसको क्या बोलेंगे, दो, इवन थो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दो, इवन दो भले ही, इट वॉज नाइट टाइम यह रात का समय था, द किंग एस्कॉर्टेड बाय हिज मिनिस्टर सत्यमणि रीच द सीशोर, द किंग एस्कॉर्टेड मतलब क्या होता है, साथ में गया वो, है ना, किसी को जब हम छोड़ने जाते हैं उसको बोलते हैं एस्कॉर्टेड, ठीक है। द किंग एस्कॉर्टेड मतलब वो गया था अपने मिनिस्टर सत्यमणि के साथ, और पहुंचा सीसोर समुद्र तट पर, व्हेन जब द किंग राजा, एट द सीसोर मतलब समुद्र तट पर, एट मतलब समुद्र तट पर, सा देखा, द ज्वेल उस ज्वेल ट्री को, सरफेसिंग इन द वाटर, ठीक है। देखते हैं, सा देखा, द ज्वेल ट्री उस रत्नों वाले पेड़ को जो कि सरफेसिंग था मतलब ऊपर आया हुआ था पानी के ऊपर, उस समय उसने देखा। ही आस्क्ड सत्यमणि टू वेट एंड इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द सी हिमसेल्फ, ही आस्क्ड उसने
कहा, ठीक है। आस्क मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। ही आस्क सेकंड फॉर्म है, उसने पूछा, उसने कहा सत्यमणि से वेट करने के लिए, टू लिए, है ना, इंतजार करने के लिए, एंड और इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत, जंप्ड कूद गया, जंप मतलब कूदना, सेकंड फॉर्म है तो कूद गया, इनटू समुद्र के अंदर, स्वयं, इटसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब है स्वयं, वह, ही के साथ स्वयं के लिए क्या होता है, हिमसेल्फ, ठीक है, ही के साथ स्वयं के लिए हिमसेल्फ हो गया, एंड स्वयं अप टू इट, और तैर कर पहुंचा इस पेड़ के पास तक, द टू इट मतलब इसके पास, किसके पास, उस पेड़ के पास, द ब्यूटिफुल मेडन वॉज सिटिंग इन द ट्री एज यूजल एंड प्लेइंग अ लायर, वो सुंदर जो कन्या थी, मेडन थी, वॉज सिटिंग वो बैठी हुई थी पेड़ पर, एज यूजल हमेशा की तरह, एज यूजल मतलब हमेशा की तरह, एंड और प्लेइंग बजा रही थी वीणा को, द किंग आस्क्ड द डैमसेल, देखो डैमसेल का मतलब भी क्या होता है, वो स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो, ठीक है, और वो इंतज़ार कर रही है अपने पति का या उस अपने होने वाले वर का, वो है, और वो उसकी मतलब वो इंतज़ार कर रही है, उसको हम बोलते हैं डैमशेल, जो अपने मतलब वर का होने वाले पति का इंतज़ार कर रही होती है, कुंवारी कन्या, उसको हम क्या बोलते हैं, डैमशेल। द किंग आस्क्ड द डैमशेल, राजा ने पूछा उस कन्या से, उस युवती से, हु आर यू तुम कौन हो, एंड और व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रही हो यहाँ इस समुद्र में, इन द सी, ठीक है, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समुद्र में, द मेडन रिप्लाइड, जो कन्या थी उसने जवाब दिया, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म है तो दिया, ओह किंग, हे राजा, यू सीम टू बी वेरी ईगर टू मैरी मी, हे राजा तुम नज़र आते हो, है ना, सीम टू बी तुम ऐसा नज़र आते हो बहुत ज़्यादा उत्सुक, ईगर उत्सुक, टू मैरी मी मुझसे शादी करने के लिए, मी, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आते हो मुझसे शादी करने के लिए, इफ़ इट इज़ सो, इफ़ यदि, इट ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो, यू विल हैव टू वेट टिल द मूनलेस नाइट, यू विल हैव टू का मतलब क्या होता है, पड़ेगा, है ना, जब भी हम इस तरह से बोलते हैं पड़ेगा, मजबूरी में पड़ेगा, तो हम यूज़ करते हैं विल हैव टू, ठीक है, यू विल हैव टू वेट तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, टिल द मूनलेस नाइट अमावस्या की रात तक, टिल का मतलब तक, अमावस्या की रात तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि, आई विल मैरी यू ओनली देन, क्योंकि मैं तुमसे तभी शादी करूँगी, आई विल फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल मैरी शादी करूँगी, यू तुमसे, ओनली केवल, देन तब, तभी शादी करूँगी, द किंग राजा, हु हैड फॉलन मैडली इन लव, रेडली एग्रीड, द किंग राजा, हु हैड फॉलन मैडली, हु हैड फॉलन मैडली इन लव, हु हैड जो हो गया था पहले ही उसके प्यार में आ गया था, या उसको बहुत ज़्यादा उससे प्यार, पागलों की तरह जो उसके प्यार में पड़ गया था, इन लव, रेडली आसानी से, ठीक है, रेडली मतलब आसानी से सहमत हुआ, एग्रीड सहमत हुआ, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों हैं इनके बीच ये बातें हो रही थी कि ये जो राजा है वो इससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, इसने सारी अपनी बात वो बताने लगी, ठीक है, तो ये इससे कहता है, ये कहती है तुम्हें वेट करना पड़ेगा अमावस्या की रात तक, ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट, यह थी एक डार्क मतलब अंधेरी अमावस्या की रात, ऑल ऑफ सडन अ ब्लैक डीमन अपीयर्ड एंड एम्ब्रेस्ड द ब्यूटीफुल मेडन, ऑल ऑफ सडन अचानक ही, एक काला डीमन, एक काला शैतान, राक्षस, डीमन, अपीयर्ड प्रकट हुआ, एंड और एम्ब्रेस्ड द ब्यूटीफुल मेडन, और उसने उसको पकड़ लिया, एम्ब्रेस्ड मतलब क्या होता है, अपने हाथों में पकड़ लेना, एम्ब्रेस्ड करना, ठीक है, और एम्ब्रेस्ड पकड़ लिया उस सुंदर कन्या को, ब्यूटीफुल मेडन, मेडन कन्या, बट लेकिन as he bent down to kiss her he was challenged by the king, but लेकिन as जैसे ही वह झुका, he bent वह झुका, ठीक है,
सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, वह झुका नीचे की तरफ, टू किस हर, उसको किस करने के लिए, किसको, उस लड़की को, कन्या को। ही वॉज चैलेंज्ड बाई द किंग, उसको चुनौती दी गई, चैलेंज मतलब चुनौती दी गई, वॉज द किंग सॉरी बाई द किंग, किंग के द्वारा उसको चुनौती दी गई। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ही वॉज चैलेंज्ड, उसको चुनौती दी गई थी, बाय द किंग, राजा के द्वारा। द डीमन, राक्षस, सीइंग द किंग, राजा को देख रहा था, सीइंग देख रहा था राजा को, बिकेम फ्यूरियस एंड अटैक्ड हिम, हुआ फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, वो फ्यूरियस हो गया। ठीक है, क्रोधित हो गया एंड अटैक्ड, आक्रमण कर दिया उस पर। अ फियर्स, इसको क्या बोलेंगे, फियर्स, अ फियर्स फाइटिंग टू प्लेस, एक भयानक, फियर्स भयानक लड़ाई हुई, टू प्लेस हुई। एट लास्ट, अंत में, द किंग कट ऑफ द डीमंस हेड, अंत में द राजा ने काट दिया डीमन, राक्षस का सर। द किंग कट ऑफ द डीमंस हेड्स, राजा ने काट दिया राक्षस का सर। द किंग वीरभद्रा आस्क्ड द मेडन, जो राजा था देन, तब राजा वीरभद्रा ने कहा, पूछा। ठीक है, वीरभद्रा आस्क्ड, पूछा कन्या से। ठीक है, द डीमन हैज़ बीन किल्ड, पूछा नहीं, यहाँ बोलेंगे, अरे यार, द किंग कट ऑफ द डीमंस हेड, राजा ने काट दिया राक्षस का सर। द किंग, किंग राजा, कट ऑफ, देखिए काटना। ठीक है, ऑफ से मतलब क्या है, अलग होना किसी चीज़ से, तो कट ऑफ अलग हो गया। जब भी ओ डबल एफ यूज करते हैं हम, उसका मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से अलग हो गई। जैसे ही जम्प्ड ऑफ, ही जम्प्ड ऑफ फ्रॉम टेबल, तो वो टेबल पे था और वहाँ से अलग हुआ। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं ऑफ, ऑफ। ऐसे ही वो कट गया तो अलग हो गई सर उसकी, तो ऑफ हो गया था। द किंग कट ऑफ द डीमंस, एपोस्ट्रोफी यूज हुआ, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी के साथ एस, डीमंस, राक्षस का सर काट दिया। देन, तब, किंग वीरभद्रा आस्क्ड द मेडन, किंग वीरभद्रा ने कहा मैं कन्या से, द डीमन हैज़ बीन किल्ड, राजा मर चुका, राक्षस मर चुका है। द डीमन हैज़ बीन किल्ड, हैज़ बीन मर चुका है। ठीक है, नाउ अब, टेल मी द सीक्रेट ऑफ दिस ज्वेलरी, नाउ अब, टेल मी मुझे बताओ, द सीक्रेट जो सीक्रेट है, ऑफ दिस ज्वेलरी, इस रत्नों वाले पेड़ का। ठीक है, द मेडन सेड, कन्या ने कहा, ओ किंग, हे राजा, आई एम द डॉटर ऑफ गांधर्वा विद्यासागर, मैं बेटी हूँ गांधर्वा विद्यासागर की। माई फादर लव्ड मी सो मच दैट ही वुड टेक ओनली द फूड विच वॉज कुक्ड एंड सर्व्ड बाय मी टू हिम। माई फादर लव्ड मी सो मच, मेरे पिता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। डैट, कि इतना, ही वुड टेक ओनली डैट फूड, वह लेते थे, है ना। वुड के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आई तो यहाँ पास्ट की हैबिट को यूज़ किया गया, मतलब वो लिया करते थे। ओनली, केवल खाना, वही खाना, ओनली डैट फूड, वही खाना, विच वॉज कुक्ड, जो पकाया जाता था और परोसा जाता था मेरे द्वारा, टू हिम, उनको, मतलब वो राजा उससे इतना प्यार करता था अपनी लड़की से कि उसका बना हुआ ही खाना खाया करता था और उसका बना के वो परोसती थी, उसी के द्वारा वो परोसा जाता था। ठीक है, द फादर लव्ड मी सो मच, मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। डैट, इतना, डैट कि, ही वुड टेक ओनली द फूड, वह उसी खाने को लेते जो मेरे द्वारा पकाया जाता और सर्व, परोसा जाता मेरे द्वारा, टू हिम, उन्हें। वंस, एक बार, वाइल, जब, प्लेइंग विद माई फ्रेंड, मैं जब खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स, आई फॉरगॉट टू सर्व फूड टू माई फादर, आई फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या है, फॉरगॉट, मैं भूल गई, टू सर्व, परोसना, खाना, अपने पिता को, मतलब मैं अपने पिता को खाना देना भूल गई। एंड ही हैड टू गो हंग्री, एंड ही, उन्हें रहना पड़ा था भूखा, हैड टू,
है ना, उन्हें भूखा रहना पड़ा था। Annoyed over my carelessness, he cursed me. Annoyed over me, ठीक है। Annoyed मतलब गुस्सा होकर, annoyed मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना किसी के ऊपर। Annoyed over me, गुस्सा होकर मेरे ऊपर, मेरी लापरवाही के ऊपर। He cursed me, उन्होंने मुझे श्राप दिया। कर्श मतलब क्या है, श्राप दिया। Cursed, ठीक है, cursed me, मेरे को श्राप दिया। The effect of the curse was that at every moonless night I slipped under the evil influence of this demon. The effect of this curse, जो प्रभाव था इस किसका, श्राप का, कर्ष, डेट वॉज डेट, वो यह था कि एट एवरी, प्रत्येक अमावस्या की रात को, आई स्लिप्ड अंडर द एविल इन्फ्लुएंस, मैं चली जाती, स्लिप हो जाती उस एविल, जो वो बुराई थी, वो जो बुरी ताकत थी, उसके प्रभाव में, इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव में चली जाती, ऑफ दिस डीमन, इस राक्षस के, ठीक है। मतलब उस जो श्राप से क्या हुआ था, उस श्राप की वजह से वो हर अमावस्या को वह चली जाती थी उस राक्षस के बुराई के प्रभाव में चली जाती, स्लिप्ड अंदर मतलब उसके प्रभाव में आ जाती, ठीक है। ही हैरेस्ड मी एंड वांटेड टू मैरी मी। ही हैरेस्ड मी, उसने मेरा शोषण किया। हैरेस्ड मतलब परेशान किया उसको बहुत ज़्यादा, शोषण किया, ठीक है, उसके साथ गलत किया। ही हैरेस्ड मी, उसने मेरा शोषण किया। एंड वांटेड टू मैरी मी, और चाहता था मुझसे शादी करना। वांटेड चाहता था, टू मैरी शादी, मी मुझसे करना, ठीक है। व्हेन जब माई फादर्स एंगर सबसाइडेड अ लिटिल, व्हेन जब मेरे पिता का, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है एस, मेरे पिता का एंगर गुस्सा, सबसाइडेड मतलब थोड़ा शांत हुआ, कम हुआ, अ लिटिल थोड़ा सा, मेरे पिता का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत हुआ, ही ऑफर्ड मी अ बून, उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। ही ऑफर्ड मतलब वरदान दिया, बून मतलब वरदान। अकॉर्डिंग टू विच, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू विच उसके, जिसके अनुसार, अ किंग वुड someday arrive here to rescue me from the clutches of the demon and marry me. So you are here as my life partner, I presume. ठीक है, समझते हैं। When my father anger subsided, जब मेरे पिता का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, उन्होंने मुझे एक क्या दिया, वरदान दिया। According to which, जिसके अनुसार, a king would someday arrive, एक राजा आएगा किसी दिन, समडे किसी दिन आएगा, पहुँचेगा, अराइव पहुँचेगा, हेयर यहाँ, टू रेस्क्यू मी, रेस्क्यू मतलब बचाना, ठीक है, मी मुझे, फ्रॉम से, क्लचेस मतलब चंगुल से, क्लचेस मतलब होता है चंगुल से, किसके, राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए राजा आएगा किसी दिन, किसी दिन राजा के चंगुल से बचाने के लिए एक राजा आएगा, एंड मैरी मी, और मुझसे शादी करेगा। सो यू आर हेयर, सो इस प्रकार तुम यहाँ हो, मतलब तुम आ गए हो, एज माई लाइफ पार्टनर, मेरे जीवन साथी की तरह, ठीक है। आई प्रिज्यूम, मैं ऐसा मानती हूँ। प्रिज्यूम मतलब उसने पहले से ही ऐसा मान लिया था कि जब राजा उससे मिलने आया उसने पहले ही ऐसा मान लिया था, तो वो बोलती है आई प्रिज्यूम, ऐसा मैं मानती हूँ कि तुम वही हो जो मेरे राजा ने, जो मेरे फादर ने जो मेरे को जो वरदान दिया था, तुम वही राजा हो, ठीक है, ऐसा मैं मानती हूँ। प्रिज्यूम मतलब उसने ऐसा पहले ही सोच रखा था, ऐसा वो मानती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इनके बीच जो है फियर्स फाइटिंग हुई। फियर्स मतलब क्या होता है, भयानक, ठीक है। इसने, राजा ने इसकी जो है, ही कट ऑफ द हेड ऑफ द डीमन, ठीक है, उसने इसका, राक्षस का सर काट दिया। आगे देखते हैं। किंग वीरभद्र returned to his kingdom along with the maiden. किंग वीरभद्र वापस गया अपने साम्राज्य, किंगडम में, along with the maiden, उस कन्या के साथ। ही मैरिड हर, उसने शादी की उस कन्या से, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत ही धूमधाम से, है ना।
पॉम्प एंड शो का मतलब क्या होता है, बहुत ही धूमधाम से, तड़क भड़क से, है ना, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क के साथ, ठीक है, धूमधाम के साथ, पॉम्प एंड शो, धूमधाम के साथ उसने उस कन्या से शादी की। व्हेन सत्यमणि शो द किंग मैरिंग द मेडन ऑफ द सी। व्हेन सत्यमणि, जब सत्यमणि ने देखा, जो उसका जो मंत्री था, कि राजा शादी कर रहा है, मैरिंग कर रहा है द मेडन, कन्या से, ऑफ द सी, समुद्र की, ही फेल्ट हाईली डिजेक्टेड एंड कमिटेड सुसाइड। ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, हाईली, बहुत ज़्यादा, डिजेक्टेड, निराशा, उसने फील की बहुत ज़्यादा निराशा, एंड, और कमिटेड मतलब कमिटेड सुसाइड, और उसने आत्महत्या कर ली। नाउ विक्रम सेड बेताल एंडिंग हिज स्टोरी हेयर। नाउ, अब विक्रम, बेताल ने कहा, एंडिंग हिज स्टोरी, समाप्त करके अपनी स्टोरी यहाँ, टेल मी, मुझे बताओ, वाई सत्यमणि कमिटेड सुसाइड, टेल मी, मुझे बताओ, क्यों सत्यमणि ने आत्महत्या की। इफ़ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चन ऑनेस्टली आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस। इफ़, यदि तुम, डू नॉट, नहीं देते हो जवाब मेरे सवाल का, ऑनेस्टली, इसको होनेस्टली नहीं बोलेंगे, एच साइलेंट रहेगा, इसको बोलेंगे ऑनेस्टली। आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस, मैं कर दूंगा तुम्हारा सर दो हिस्सों में, ठीक है। किंग विक्रमादित्य हैड नो अल्टरनेटिव, जो किंग विक्रमादित्य था, हैड, उसके पास नहीं था कोई भी अल्टरनेटिव, कोई और विकल्प नहीं था, कोई और चॉइस नहीं थी। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, विकल्प, कोई और चॉइस नहीं थी, विकल्प नहीं था। बट टू स्पीक, ही सेड, उसने बोला, बोलने के, बट टू स्पीक, बजाय, उसने बोला, ही सेड बेताल मिनिस्टर सत्यमणि डैड, ही सेड, उसने कहा बेताल से, ही सेड, उसने कहा बेताल, मिनिस्टर सत्यमणि डैड ड्यू टू हिज ओन फॉली, मिनिस्टर, मंत्री सत्यमणि मरा, डेड, ड्यू टू मतलब वजह से, हिज मतलब अपनी, हिज आउन मतलब अपनी खुद की, आउन मतलब खुद की, मूर्खता के कारण वह मरा, ठीक है। इफ़ ही हैड हिज आउन प्लान टू मैरी हर, इफ़, यदि, ही हैड, उसका था अपना खुद का प्लान, ठीक है, उसका खुद का प्लान था, टू मैरी हर, उससे शादी करने का, यदि उसका खुद का प्लान था, मतलब उस मंत्री का खुद का प्लान था उससे शादी करने का ही शुड नॉट हैव स्पोकन टू द किंग, उसे नहीं बोलना चाहिए था राजा से, ठीक है। जब भी शुड का यूज़ होता है, शुड हैव का यूज़ होता है, वहाँ पर क्या सेंस बनता है हिंदी में, चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है, शुड के बाद नॉट प्लस हैव, शुड नॉट हैव, नहीं चाहिए था, ठीक है। ही शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ही शुड नॉट हैव स्पोकन टू द किंग, उसे उस राजा से नहीं बोलना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब था, वो जवाब जब दे रहा था कि अगर उसका मंत्री का खुद का प्लान था उससे शादी करने का, तो उसे राजा से नहीं बोलना चाहिए था। ही शुड हैव नोन दैट द किंग वॉज अ बैचलर एंड वुड डेफिनेटली फॉल इन लव विद द ब्यूटीफुल मेडन। ही शुड हैव नोन, वह, उसे जानना चाहिए था, है ना, ही शुड हैव, उसे चाहिए था जानना, कि उसे जानना चाहिए था, डेट, शुड है फिर से आ गया, चाहिए था, नॉन थर्ड फॉर्म हो गई, डेट, की किंग वॉज अ बैचलर, किंग एक कुंवारा था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, किंग वॉज अ बैचलर, एंड वुड डेफिनेटली फॉल इन लव विद द ब्यूटीफुल मैडन, एंड वुड डेफिनेटली, और डेफिनेटली, निश्चित ही, पड़ जाएगा प्यार में, फॉल हो जाएगा प्यार में, विद, साथ में, किसके, सुंदर कन्या के, और क्योंकि वह जो है कुंवारा था, और डेफिनेटली वह पड़ जाएगा प्यार में उस सुंदर कन्या के, ऐसा उसको सोचना चाहिए था मंत्री को, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो विक्रम, सेड बेताल, बेताल ने कहा। बट एज यू हैव नॉट एबल टू मेंटेन साइलेंस, बट एज, लेकिन, एज, जैसे कि, यू हैव नॉट बीन एबल टू मेंटेन साइलेंट, ठीक है, यू हैव नॉट, तुम योग्य नहीं हुए बनाए रखने के लिए, मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, साइलेंस मतलब चुप्पी, क्योंकि उसने बोला था तुम्हें चुप रहना है जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, ठीक है। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू लीव योर कंपनी,
तुम्हारी साथ छोड़ने के सिवाय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। एंड आई रिटर्न टू माई अबोर्ड इन द पीपल ट्री। एंड मैं जाता हूँ, रिटर्न वापस जाता हूँ, माई अबोर्ड मैं अपने निवास, जहाँ वो घर जहाँ वो रहता था पेड़ पे, इन द पीपल ट्री में जाता हूँ वापस अपने पेड़ पीपल ट्री पर। सेइंग सो ऐसा कहकर, ऐसा सेइंग मतलब कहकर, सो ऐसा कहकर बेताल डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब छोड़ना, छोड़कर, ठीक है। डेजर्ट मतलब क्या होता है, उसको छोड़कर, किसको, बेताल छोड़ दिया किंग विक्रमादित्य को। एंड फ्लू टॉवर्ड्स हिज अबोर्ड और उड़ गया दिशा की तरफ, हिज अपने घर के निवास की तरफ, लीविंग द किंग राजा को छोड़कर, इन हिज हॉट चेज वंस अगेन, ठीक है। और वही जो गर्मा गर्मी में एक दूसरे का वो जो पीछा करते थे, वो फिर से एक बार दोबारा वही हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो फिर से उड़ गया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।